पाकिस्तान की जो कि इस वक्त कंडीशन का पता होगा कि इस टाइम सैलाब की वजह से बहुत बुरे हालात हैं, तो हम दूसरे ममालिक में जाकर दूसरे ममालिक से रिक्वेस्ट करते हैं जी हमारे मुल्क को इमदाद दी जाए। बांग्लादेश और इंडिया की तरफ से इमदाद के लिए उनको कहा गया था, लेकिन जबकि बांग्लादेश की तरफ से बाकायदा हमें इमदाद भेजी गई थी $1,45,000, लेकिन हमने उस इमदाद को लेने से इनकार कर दिया। अब हमसे जो निचले मुल्क हैं हम उनसे कभी भी इमदाद नहीं ले सकते। इंडिया से हम नहीं ले सकते, उसकी रीज़न और बांग्लादेश से शायद नहीं लेनी चाहिए कि इंडिया से हमें डोनेशन नहीं लेना चाहिए। उन्होंने वैसे इतनी देनी भी नहीं है, उन्होंने इंडिया से नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसका पॉइंट है, क्योंकि अगर इंडिया के साथ हम तल्लुकात ठीक कर लेना हमारे फ़ायदा बड़ा है, लेकिन फिर हमारा कश्मीर हमसे चला जा रहा है। कश्मीर में ये है कि जो इंडिया है वो अब हमें ये नहीं समझ आती कि वो हमदर्दी दिखा रहा है या हमें वाकई कुछ दे रहा है। इतनी हो चुकी है इमरान खान की कुछ टेलीथॉन से, जो शहबाज शरीफ साहब को बाहर अमेरिका से मिला है, रशिया से मिला है, उसके बाद चाइना ने काफ़ी मदद की है, तो मुझे लगता है इनको इमदाद की ज़रूरत नहीं होगी। अब पता क्या है कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात आ चुके हैं भाई, कह रहे हैं कि हमें कश्मीर भी नहीं चाहिए, हमारी सिर्फ मदद कर दो, लेकिन मदद हमें इंडिया और बांग्लादेश से नहीं चाहिए। मतलब पाकिस्तान के लोगों का कहना है भैया भूखे मर जाएंगे लेकिन इंडिया से मदद नहीं लेंगे। बांग्लादेश पैसे लेके आया, बोला पाकिस्तानी ये लो मदद लो, पाकिस्तान ने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के लोग भाई क्या उनके मन में विचार आए, सुनते हैं पाकिस्तान के लोगों से। आज मेरा सवाल यह है कि आपको पाकिस्तान की जो कि इस वक्त कंडीशन का पता होगा कि इस टाइम सैलाब की वजह से बहुत बुरे हालात हैं, तो हम दूसरे ममालिक में जाकर दूसरे ममालिक से रिक्वेस्ट करते हैं जी हमारे मुल्क को इमदाद दी जाए। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें हमें बांग्लादेश और इंडिया की तरफ से इमदाद के लिए उनको कहा गया था, लेकिन जबकि बांग्लादेश की तरफ से बाकायदा हमें इमदाद भेजी गई थी $1,45,000, लेकिन हमने उस इमदाद को लेने से इनकार कर दिया। हमें अपने हमसाय ममालिक से इमदाद वगैरह लेनी चाहिए थी। देखो, पहली बात तो ये मेरे हिसाब से इमदाद किसी से भी नहीं लेनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम इंडिपेंडेंट नेशन है ना तो हमें इमदाद नहीं लेनी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में वो कौम है जो सबसे ज़्यादा ज़कात देती है, हमारे मज़हब में है, ठीक है, डोनेशन देती है। तो पहली बात तो हमें खुद इस मसले को हल करना चाहिए था। और दूसरी बात, ये मसला नहीं आना चाहिए था। बड़े पाकिस्तान में पोलिटिकल इशूज़ थे, बंगला डैम, कालाबाग डैम, बड़े डैम्स हैं और बड़ी चीज़ें जो हो सकती है लेकिन नहीं हो रही। पोलिटिकल इशूज़ है और पब्लिक की भी विल नहीं है। सर ये 20 से 30 साल नहीं किया, देखिए ना 20 से 30 साल हो गए हैं, अभी तक इस पर कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। तो अभी आपके बकौल जो कि डैम वगैरह बनने चाहिए थे, जो कि रोकथाम इसके लिए सैलाब का मुकम्मल प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसके पीछे प्राइमरीली तो हमारी पॉलिटिकल एलीट, हमारी ब्यूरोक्रेसी, जो एक रेड टेपिज्म इन्होंने किया हुआ है कि हर चीज़ के आगे इतने स्टेप्स किए हुए हैं, अंदर ही सियासत, अंदर मज़हब, हर चीज़ को एक ही पॉइंट पे ला के अपना पॉलिटिकल गेंस लेते हैं। अब सियासत देखो ना, सारे सलाह पे सियासत कर रहे हैं या IMF पे सियासत कर रहे हैं, कोई अवाम की बात नहीं कर रहा। महंगाई की वजह से PDM आई थी, महंगाई भी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि और चक्की में पीस रहे हैं हमें। वो इमरान खान है, ठीक है, अच्छा बंदा है, लेकिन वो भी सियासतदानों को गालियाँ देगा, आर्मी को बुरा भला कहेगा। मतलब एक आर्मी तो है मुल्क की जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, तो एट दी एंड हम उसको भी बुरा भला कहते हैं। तो जो आपने बात की ना डोनेशन की, तो बांग्लादेश तो पहले दिन से कहता है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड वेस्ट है। UN में वो गए थे कि ये POW है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड वेस्ट है, तो इससे हमें आज़ाद करवाया जाए, हमें ये इलाका दिया जाए, ठीक है। तो अगर डोनेशन दे रहे हैं, दूसरी चीज़ के पहले डोनेशन लेना चाहिए। अगर दे रहे हैं तो फिर सबसे लेना चाहिए, क्योंकि वो भी मुसलमान है। अगर हमारी मदद करना चाह रहे हैं और हमें ज़रूरत है, हम उनसे एक्सेप्ट करें, कल को हम भी उनकी हेल्प करें। ऐसी इंटरनेशनल रिलेशंस में ना हमारे दूसरों के साथ बॉन्ड्स बनते हैं। सर इंडिया ने भी कहा है कि आपकी हम हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया गया, इसकी वजह से आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इंडिया से नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसका पॉइंट है, क्योंकि अगर इंडिया के साथ हम तल्लुकात ठीक कर लेना हमारे फ़ायदा बड़ा है, लेकिन फिर हमारा कश्मीर हमसे चला जाना है। कश्मीर में अब रह कुछ नहीं गया, सिर्फ एक हमारा एक मौक़िफ़ रह गया कि जी आप जब तक वो 5 अगस्त वाले इक़दामात रिवर्ट नहीं करते तब तक हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अदरवाइज़ कश्मीर हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट की हद तक रह गया। ना UN में कोई भी उसके बारे में बात ही नहीं करता, सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मिले हुए हैं और कोई इसके बारे में बात नहीं करता है कि इमरान खान करता है उसको साइडलाइन कर दिया, नवाज शरीफ ने अपने दौर में किया उसको भी साइडलाइन कर दिया। तो अग्रेशन का ये टाइम नहीं, दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं। तो इंडिया से मैं समझता हूँ कि मेरी जितनी की समझ आती है कि इंडिया से हमें डोनेशन नहीं लेना चाहिए। उन्होंने वैसे इतनी देनी भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे अपने पॉइंट स्कोरिंग करनी है। तो हम जो वैसे अक़वाम मुत्तहिदा या वहाँ जाकर जो तमाम ममालिक से रिक्वेस्ट करते हैं जी हमें हमारी इमदाद की जाए, तो क्या ये करना इमदाद के हवाले से रिक्वेस्ट करना क्या ठीक है? ये ठीक है, क्योंकि IMF को, कौम मुत्तहिदा को हम भी फंड करते हैं। हर कंट्री अपनी GDP की खास रेशियो या GNP है, वो खास रेशियो दोनों अदारों को देता है, तो वहाँ पे जाके बात करना हमारा हक है। लेकिन इंडिविजुअली हर जिस तरह वो पिछले दिनों आ रहा था कि जी हम मांगने नहीं आए लेकिन मजबूरी है, वो गलत है। हम हर प्लेटफॉर्म पे नहीं मांगना चाहिए, लेकिन जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है रिलेशंस के लिए या पॉइंट मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे मुल्कों के ममालिक के आपस के मसले डिस्कस होते हैं, वहाँ पर अगर आप डोनेशन की अपील कर रहे हैं तो वो इट्स ओके, वो मैं उससे कहूँगा ठीक है। ठीक है, लास्ट पे हमारी देखने वाली ऑडियंस है, उनको कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज तो यार यही है कि हम लोग ना एक तो अपनी लेग पुलिंग छोड़ें,
अभी आपका चैनल चल जाए तो देखने वाला कहेगा यार इसने ऐसा क्या कर दिया, या मेरा काम चल रहा है तो वो कहेंगे यार इसको बड़ा पता है, ये ऐसे बातें कर रहा है। तो हमें ना एक दूसरे की पहले तो लेग पुलिंग खत्म करनी चाहिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई बात अच्छी करता है, बुरी करता है, उसका अपना मौका है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा ये होता है, मैंने ट्रैवल किया कुछ कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे ना दूसरे बंदे की ओपिनियन मैटर करती है, हर बंदे की ओपिनियन मैटर करती है, बेशक वो सेकुलर है नॉन सेकुलर। फेमिनिज्म अब देखो पाकिस्तान में कितना बदनाम किया गया है, कुरान पाक में फेमिनिज्म का जिक्र है, यकीन करो, औरतों के हकूक़ का जिक्र है। तो इसलिए ना हमें दूसरों की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे नज़दीक यही एक मैसेज, यही एक बात है कि हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अब मसला ये है कि जो इंडिया है वो अब हमें ये नहीं समझ आती कि वो हमदर्दी दिखा रहा है या हमें वाकई कुछ दे रहा है। अगर तो वाकई कुछ दे रहा है, मेरे ख़्याल से इंडिया ने हमारा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया आज तक। हमने ट्रेड का उनसे कहा, उन्होंने वो दरवाजे नहीं खोले, लेकिन वो अब हमारे काम किस लिए आ रहा है? इतनी हमदर्दी नहीं, हम इतने भी अभी घिरे हुए नहीं हैं कि जनाब अब इंडिया से इमदाद हम लेंगे। अब दूसरी बात आप कह रहे हैं चाइना वाली, चाइना से इमदाद की बात नहीं, सॉरी सर, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश $1,45,000 जो है वो एड की शक्ल में हमारे पाकिस्तान भेज रहा है, लेकिन हमारी तरफ से जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है कि हमें आपसे इमदाद नहीं चाहिए। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान में फ़ंडिंग इतनी हो चुकी है इमरान खान की कुछ टेलीथॉन से, जो शहबाज शरीफ साहब को बाहर अमेरिका से मिला है, रशिया से मिला है, उसके बाद चाइना ने काफ़ी मदद की है, तो मुझे लगता है अब इनको इमदाद की ज़रूरत नहीं होगी। अब पता है क्या, एक हैरारकी होती है जिसमें आप चीज़ों को लेकर चलते हैं, उस हैरारकी में शायद अमेरिका सबसे ऊपर आता है और बाकी दूसरे ममालिक बाद में आते हैं, और ये इंडिया और बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए सबसे नीचे में आते हैं। सर क्या लगता है कि आपको कोई पाकिस्तान अपनी इंसल्ट फील कर रहा है? क्योंकि देखिए इमदाद के तो अभी भी हम अक़वाम मुत्तहिदा में गए हैं और वहाँ भी जाके हमने बाकायदा दूसरे ममालिक से यही इल्तिजा की है जी हमारी हेल्प की जाए, हमारे मुल्क के हवाले से जी हमें इमदाद दी जाए। तो अभी अगर आप मौजूदा सूरत हाल देखें जी, हम बांग्लादेश की जो एड है उसको हम बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये फ़ैसला हमारा कोई दुरुस्त है? वो इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं कि हम इसमें एहसास कमतरी का थोड़ा सा शिकार है। अब मसला ये है कि हम इंडिया को आंखें दिखाने की कोशिश करेंगे तो अब वो कहेंगे कि आपने हमसे तो कर्जा लिया था। अब ये बातें हमें क्योंकि हमने, आपको पता है जब अभिनंदन को वापस भेजा था तो तब भी और तरह की रिपोर्टें बनी थी। अब जब इमदाद लेंगे तब इंडिया का मीडिया चीख कर कहेगा कि हमने पाकिस्तान को इमदाद की, पाकिस्तान को हमारी इमदाद की ज़रूरत पड़ गई, हम पाकिस्तान को ये देते हैं, ये देते हैं। इससे पाकिस्तान डर रहा है और डरना भी चाहिए, क्योंकि हमने उनसे वो कश्मीर वाला मामला जो है उस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए इन चीज़ों से डरना चाहिए। दूसरा, बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं, बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ है, वो हमसे आगे है, लेकिन अगर ये नहीं लेना चाहते तो ये इन्होंने कुछ सोचा होगा, इनकी पॉलिसीज़ होंगी जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो क्या करना चाहिए हमारी पाकिस्तानी अवाम को, जो कि क्या हमें एड नहीं लेनी चाहिए उस हवाले से? इंडिया और बांग्लादेश से शायद नहीं लेनी चाहिए। उसकी वजह यह कि आवाम अब खुद कंट्रीब्यूट कर रही है। 5-5 अरब रुपए एक टेलीथॉन में जमा हो रहा है, अगर और चाइना भी हमारी मदद कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, तो इन मुल्कों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाए, और जो हमसे अलहदा हुए हैं, जो हमें आंखें दिखाते हैं, उन्हें शायद निचली प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। सर लेकिन सूरत हाल तो अभी भी यही है कि अगर आप अभी भी अगर सैलाब वाले इलाकों में जाएँ तो वहाँ बहुत बुरी सूरत हाल है, जबकि अभी भी हम कह रहे हैं कि अभी भी हमें $20,000 जो है वो हमारा नुकसान हुआ है, तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। इस नुकसान का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी मुल्क से ले लें। अब हमसे जो निचले मुल्क हैं हम उनसे कभी भी इमदाद नहीं ले सकते। इंडिया से हम नहीं ले सकते, उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है। अब इतनी बुरे हालात हैं क्योंकि सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई हैं वो सारी हमारे सामने हैं। अब मसला ये है कि शहर शहर से इमदाद जमा की गई है, तो वो इमदाद कहाँ है भाई, उन्हें आप लगाएं। अब वो किसके अकाउंट में जा रही है हमें इसका नहीं पता। वही इमदाद लग जाए तो सैलाब मुतासरीन की बेहतर हो सकती है उनकी हालत। ठीक है, हमारी देखने वाली ऑडियंस है, उनको कोई लास्ट पे मैसेज देना चाहें? यही कहना चाहूँगा कि ख़ुद एक कौम बनकर सैलाब मुतासरीन की मदद करें। इंडिया और बांग्लादेश से पैसे लेने की ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं है। अभी हम इतने निचली सतह पर नहीं पहुँचे, अभी हमारी कौम जो है वो कौम जिंदा भाई। कटोरा लेके घूम रहे हो तुम दूसरे कंट्री में, जो कंट्री तुम्हें पैसे दे रही है तुम उनसे लेने रहे हो, और जहाँ पे तुम्हें नहीं मिल रहे तुम वहाँ पे कटोरा लेके बैठे हुए। कहाँ घूम रहे हो पता तुम्हें? चाइना में गए हो ना तो पैसे मांगने, दुबई में गए हो ना पैसे मांगने, तुर्की में गए हो ना पैसे मांगने, नहीं मिले ना। चाइना ने तो भाई पीठ में ऐसी लात मारी है इनके, क्या ही बोलूँ भाई। डैम टूटने से बाढ़ आ गई, पाकिस्तान में नुकसान हो गया, तो पाकिस्तान ने बोला जी डैम को ठीक कर दो, आप इन्हें बनाया था। चाइना बोला जी पहले पैसे लूँगा तब अपना काम करवाना। चाइना ने कर दिया मना, इनका पक्का दोस्त, प्रिय मित्र, माई बेस्ट फ्रेंड, कैंसिल कर गया इनको। अभी बांग्लादेश ने इनकी हेल्प करी तो इनको शर्म आ रही है यार, नहीं यार बांग्लादेश से मदद लेंगे तो भाई बहुत बेशर्मी की बात है यार, बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ये बहुत ही गंदी चीज़ें है। बांग्लादेश से मदद ली, क्या सोचेंगे लोग? मतलब भाई देखो भूखे मर जाएंगे लेकिन मदद नहीं लेंगे इंडिया से। इंडिया मदद कर रहा है भाई, ले लो यार, ले लो यार, पैसे तो दे रहे हैं, मैं तुमसे ले थोड़ी रहे कुछ, भाई को लेना भी नहीं है कुछ। एटीट्यूड भी इनके इतना अंदर इनके एटीट्यूड है कि भाई हम पैसे नहीं लेंगे किसी काफिर देश से,
काफिर से पैसे पैसे नहीं लेंगे भाई, थोड़े मिल रहे, ज़्यादा मिल रहे होते तो तुम आ जाते, दुम दुम हिलाते हो। तो जी व्यूवर्स, आपको कैसे लगी भाई वीडियो? क्या गजब के रिएक्शन थे पाकिस्तानी लोगों के, भाई कैसे पैसे के लिए तड़प रहा है पाकिस्तान, क्या हालात हो चुके इस मुल्क के। तरक्की के नाम पे आज़ाद हुआ था, तरक्की करने के लिए हमें सोच रहे थे भाई, जब तरक्की करी पाकिस्तान ने बहुत ऊपर जा चुका और चांद पे जा जाए, तो भाई साहब यहीं पड़े हैं धरती पे। भाई प्लीज़ यार अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और ऐसी वीडियो लेकर के आते रहते हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।